नीतीश कुमार जी को शर्म आने लगी। वो कहते हैं कि अब हम मुआवजा देंगे। 7 सालों तक कहते थे कि वो जो शराब पीने वाला है वो अगर अपराधी है तो उसका परिवार भी अपराधी है, अनाथ बच्चे भी अपराधी है, उसकी विधवा पत्नियां भी अपराधी है। लेकिन इनकी अंतरात्मा 7 सालों के बाद जाग गई क्या? निश्चित तौर पर अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अगर यहाँ होती और कालांतर में वैसा ही मौका होता तो यहाँ तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन नाम के अपराधी भी यहाँ मार दिए जाते। दलाली और ठेकेदारी व्यवस्था कायम हो गई है और अवैध उगाही वसूली का कारोबार चल रहा है। तो नीतीश कुमार जी थोड़ी शर्म करें, अगर राजकाज नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे दे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद जी हैं। जिस तरीके से बिहार में एक बार जहरीली शराब से लगातार जो मौतें हुई, मोतिहारी ज़िले में भी कई 29 लोगों की मौतें हुई, लेकिन अब मानवाधिकार की जो टीम है वो अब बिहार सरकार को नोटिस जारी की है जवाब देने के लिए। ऐसे में महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये जब नोटिस जो भेजा गया है और सवाल जवाब जो भेजा गया है वो करने के लिए, तो और जो बाहर के राज्यों में जो हो रहा है, बिहार में वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग जो है जवाब दे भी रहे हैं और बिहार हम लोग से अच्छा चल भी रहा है। ये झूठ मूठ कर जो है सवाल पूछा जा रहा है और नोटिस भेजा जा रहा है। देखिए, बिहार में लाल फीताशाही है, प्रशासनिक अराजकता का माहौल है और सत्ता के संरक्षण में नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे बैठे लोग ड्रग माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया और संगठित आपराधिक गिरोहों का संचालन कर रहे हैं और ये अवैध उगाही का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है। जब छपरा की घटना हुई जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मृत हुए और उस वक्त इन लोगों ने आंकड़े बताए कि 30 लोग की मृत्यु हुई है। अब ऐसे में जब मानवाधिकार आयोग ने इंडिक्ट किया तो इनकी बेशर्मी की हद देखिए। नीतीश कुमार जी को शर्म आने लगी। वो कहते हैं कि अब हम मुआवजा देंगे। 7 सालों तक कहते थे कि वो जो शराब पीने वाला है वो अगर अपराधी है तो उसका परिवार भी अपराधी है, अनाथ बच्चे भी अपराधी हैं, उसकी विधवा पत्नियां भी अपराधी है। लेकिन इनकी अंतरात्मा 7 सालों के बाद जाग गई क्या? ये इनको शर्म आ रही है कि जो मानवाधिकार आयोग है इसने इंडिक्ट किया। अब मोतिहारी की घटना देखिए, इसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रशासन आंकड़े छुपा रही है। इस बात को तो प्रशासन और मानवाधिकार आयोग ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कहती रही। और जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा भी निर्णय में साथ थी, ये जदयू राजद गठबंधन सरकार का निर्णय था, भाजपा ने समर्थन किया था। हम अवैध और जो देसी शराब है उस पर बंद करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ये निर्णय सदन में पारित हुआ। लेकिन एक हफ्ते के बाद इन लोगों ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया। अब इसका देखिए क्या है कि लगभग 25,000 करोड़ का आज बिहार के स्टेट एक्सचेकर राज्य कोष को घाटा है। ये घाटा कैसे है? ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी, कॉमर्स, टूरिज्म इंडस्ट्री सारा कोलैप्स कर गया है। और देखिए, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रोफेशनल्स आज की तारीख में आकर काम करना नहीं चाहते। अब 25,000 करोड़ तो आपको घाटा है और एक अवैध शराब और ड्रग का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है। ये कारोबार कितने का है? 50,000 करोड़ का ये कारोबार चल रहा है। और ये इतने पैसे किसकी जेब में जा रहा है अगर नीतीश कुमार की जेब में नहीं जा रहे हैं तो? और दूसरी बात, अच्छा निखिल जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पे मानहानि का जो केस हुआ था, दोषी ठहराए गए थे, अब जो याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। ऐसे में अब महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये सब ऊपर से करवाया जाता है, उन्हीं लोग का गेम है ऊपर से। देखिए, जो लोग बैठे हुए हैं, केजरीवाल को लालू जी के साथ फोटो खिंचाने में शर्म आती थी। राहुल गांधी को लालू जी से फोटो ऑप कराने में शर्म आती थी, चूंकि लालू जी भ्रष्ट थे तब। और लालू यादव को पनिशमेंट देने के लिए राहुल गांधी ने सदन में वो कागज फाड़ दिया। अब उसका खामियाजा उनको खुद भुगतना पड़ा। ये तो शहीद होना चाहते थे, विक्टिम कार्ड खेलना चाहते थे। जब कोर्ट में बातें आई, तथ्य आया, इनको वकील भेजकर अपनी बात कहनी चाहिए थी। वकील के माध्यम से माफ़ी मांग लेते, खुद माफ़ी मांग लेती। मुझे तो राहुल गांधी के सलाहकारों पर हैरत आती है कि राहुल गांधी को ये किस सूली पर चढ़ाना चाहते हैं, ये राजनीतिक सूली पर चढ़ाना चाहते हैं कि गलत सलत सलाह देकर। एक सिंपल सी बात थी, हमने अपशब्द कहा, गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ भी कहते माफ़ी मांग लेते। एक कम्युनिटी को इन टोटो कैसे आप करप्ट कर सकते हैं? ये तो
नीति नैतिकता सिद्धांत और सोशियोलॉजी जो उन्होंने योगेंद्र यादव जी से पढ़ी थी, समाजशास्त्र, तो लगता है कि उस ज्ञान उनके दिमाग में नहीं अटा। तो आज राहुल गांधी जी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। एक आखिरी सवाल है, यूपी में जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो इनकाउंटर हुई, उसके बाद आप लोग ये कह रहे थे कि यूपी मॉडल जो है बिहार में भी लागू होना चाहिए। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वो बंदूक मॉडल चाहते हैं कि बिहार में लागू हो, बंदूक मॉडल। और ये भी तेजस्वी यादव उनको अतीक जी कर पुकार रहे थे और कह रहे थे कि ये अतीक का जनाजा नहीं, कानून का जनाजा निकला है, और आप लोग चाहते हैं कि बंदूक मॉडल है बिहार में। देखिए, मैं तो आज भी कहता हूँ कि जिस तरीके से बिहार में गुंडे, अपराधी, माफिया और बाहुबली लोगों को सत्ता संरक्षित पोषण किया गया, उनको राजनीति में उनको हैसियत बनाई गई उनकी, ये बहुत ही शर्म की बात है। जब राष्ट्रीय जनता दल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला तो तस्लीमुद्दीन नाम के स्मगलर गुंडे को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया और पद छोड़ना पड़ा। यहाँ शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति, वो राजद उसकी गोद में फल फूल नहीं रहा था। निश्चित तौर पर अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अगर यहाँ होती और कालांतर में वैसा ही मौका होता तो यहाँ तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन नाम के अपराधी भी यहाँ मार दिए जाते दीन दहाड़े। लेकिन आज देखिए कि बिहार में इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। अब अतीक को जी कहते हैं, ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग के अपराधियों को और संरक्षण देते थे, उनको हीरो बता रहे थे। दाऊद इब्राहिम को साहब बोलते हैं, लादेन को साहब बोलते हैं। कह रहे हैं कि कानून का और जनाजा निकला है। कानून का क्या जनाजा निकला है? इन लोगों ने यहाँ जनाजा निकाला है। पूनम देवी 2005 से 2020 तक विधायक, जेडीयू की नेता, कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। जनप्रतिनिधि, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो रही है। राकेश पासवान और पासवान समाज के नालंदा में, वैशाली में, सभी जगह दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है। पुनपुन में कल मुखिया, पूर्व मुखिया की हत्या हो गई। और बिहटा के ब्लॉक प्रमुख की संपत्ति और गाड़ी को तोड़फोड़ दिया गया। देखिए, न तो शासन प्रशासन के लोगों की इज्जत बची है, न जनप्रतिनिधियों की बिहार में इज्जत बची है। नीतीश कुमार की नाक के नीचे सत्ता संरक्षित ये दलाली और ठेकेदारी व्यवस्था कायम हो गई है और अवैध उगाही वसूली का कारोबार चल रहा है खनन माफियाओं से, शराब माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से। और नीतीश कुमार जी गृह मंत्री का पद अपने पॉकेट में रखकर आरजेडी की गोद में बैठे हैं। देखिए, भाजपा के कंधे पर उछलकर बैठने वाला आदमी, भाजपा ने जिसको जयकारा लगाकर इस हैसियत तक पहुंचाया, शर्म भी नहीं आई कि जिसके कानून व्यवस्था के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया, उसी की गोद में जाकर बैठ गए। तो नीतीश कुमार जी थोड़ी शर्म करें। अगर राजकाज नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे दें, चले जाएं आश्रम। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार भाजपा के नेता और प्रवक्ता निखिल आनंद, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि गृह विभाग अपने पॉकेट में रख के और राजद के गोदी में जाकर बैठे हुए हैं और बिहार में उनसे कुछ नहीं संभल रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।